बाणासुर युद्ध, बिल्कुल यही तो उन शिवद्रोहियों का फेवरेट टॉपिक है। जब वो किसी भी तरह महेश्वर की सुप्रीमेसी को डिनाई नहीं कर पाते तो इसी युद्ध को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी युद्ध की बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस युद्ध में, क्या है उसकी सच्चाई। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें हम प्रमाण के साथ बात करेंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है श्री कृष्णा जी के पोते अनिरुद्ध और बाणासुर की बेटी उषा से, जो कि एक दूसरे से प्रेम करते थे। लेकिन बाणासुर, जो कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, उसे यह कदापि स्वीकार्य नहीं था। एक बार जब अनिरुद्ध उषा से मिलने के लिए गए हुए थे, तब बाणासुर ने उन्हें छल से बंदी बना लिया। जब श्री कृष्ण जी ने यह खबर सुनी तब वो अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने तुरंत ही गरुड़ को बुलाया और अपने साथ प्रद्युम्न, सात्यकी, सांब, शरण, नंद, उपनंद, भद्र, बलराम और अन्य समेत 12 अक्षौहिणी सेना के साथ शोणितपुर के लिए निकल पड़े। ये देखकर बाणासुर ने भी उत्तेजित होकर 12 अक्षौहिणी सेना तैयार की और भगवान शिव को भी अपनी सहायता के लिए बुलाया, क्योंकि बाणासुर को भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त था कि जब भी बाणासुर को युद्ध में उनकी जरूरत पड़ेगी तब महादेव उसकी सहायता करने के लिए जरूर आएंगे। अपने भक्त की पुकार सुनकर महादेव अपने पुत्र प्रमथों के साथ नंदी पर सवार होकर तुरंत युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके पहुंचने के बाद बाणासुर और श्री कृष्णा जी की सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। श्री कृष्णा जी भगवान शिव से, प्रद्युम्न भगवान कार्तिकेय से, कुंभंधक कुंभकर्ण से, बाल सामयुग से, साम बाणासुर के पुत्र से, सात्यकी बाणासुर से और गरुड़ नंदी से जा भिड़ते हैं। और इसी तरह शुरू होता है दोनों सेनाओं के बीच महायुद्ध। इस महायुद्ध के साक्षी बनने ब्रह्मा समेत सभी देवता, ऋषि, गंधर्व सब आ जाते हैं। इस विध्वंसक महायुद्ध में श्री कृष्णा जी, बलराम और प्रद्युम्न ने अद्भुत शौर्य प्रदर्शन किया। श्री कृष्णा जी ने अपने नुकीले तीरों के प्रहारों से भूतों, प्रमथों और महादेव के अनुयायियों को भागने पर विवश कर दिया। प्रद्युम्न और अन्य वीरों ने भी बाणासुर की सेना पर वज्र के समान प्रहार किया और उन्हें तहस नहस कर दिया। अपनी सेना को ऐसे बिखरता देख भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में आते हैं। महादेव को युद्ध भूमि में देख उनके गणों में एक नया उत्साह भर जाता है, जिसके बाद वो और जोरों से युद्ध करने लगते हैं। महादेव के बढ़ाए हुए उत्साह से उन्होंने नारायणी सेना को दबा दिया। तब श्री कृष्णा जी ने त्रिशूलधारी भगवान शिव पर भांति भांति के दिव्यास्त्र छोड़े, जिन्हें महादेव ने बड़ी सरलता से ही काट दिया। श्री कृष्णा जी के ब्रह्मास्त्र के जवाब में भगवान शिव ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया और उसे नष्ट किया। पर्वतास्त्र के काउंटर में वायुआस्त्र और मेघास्त्र के बदले अग्नियास्त्र का यूज किया। और जब श्री कृष्ण जी ने वैष्णवास्त्र का इस्तेमाल किया तब भगवान शिव ने उसे पाशुपतास्त्र से काउंटर कर दिया। ये देखकर श्री कृष्ण जी ने एक भयंकर ज्वर प्रकट किया, जो कि 10 दिशाओं को प्रज्वलित करता हुआ महादेव की ओर अग्रसर हुआ। उसे अपनी ओर आते हुए देख महादेव ने भी अपना ज्वर प्रकट किया, जो कि सीधा नारायण ज्वर से जा टकराया। महेश्वर ज्वर ने नारायण ज्वर का असर कम कर दिया। इधर भगवान कार्तिकेय और प्रद्युम्न के युद्ध में जब भगवान कार्तिकेय ने अपने अस्त्र से प्रद्युम्न पर वार किया तब प्रद्युम्न लहूलुहान होकर युद्ध भूमि से चले गए। वहीं कुंभकर्ण के प्रहारों से बलभद्र भी ज्यादा देर युद्ध भूमि में नहीं टिक पाए और वो भी चले गए। दूसरी तरफ गरुड़ देव ने समुद्र के पानी के माध्यम से वर्षा करके तबाही मचाना शुरू कर दिया। ये देखकर नंदी महाराज ने उन पर एक जोरदार प्रहार किया। उनके इस प्रहार से वो अत्यंत पीड़ित हुए और श्री कृष्णा जी को छोड़कर वो तुरंत भाग खड़े हुए। जब श्री कृष्णा जी किसी भी तरह महादेव को ओवर पावर नहीं कर पाए तब उन्होंने तुरंत ही अपने सारथी को अपने रथ को भगवान शिव की तरफ ले जाने को कहा। तब दारुका ने रथ को भगवान शिव की तरफ किया और श्री कृष्णा जी ने मन ही मन उनकी तपस्या करते हुए उनकी स्तुति की और कहा कि मैं ये जानता हूँ कि आप अपने ही दिए हुए वरदान के कारण बेमन बाणासुर की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ बाणासुर का घमंड के साथ साथ उसकी भुजाएं भी काटने आया हूँ, क्योंकि ये श्राप आपका ही दिया हुआ है। इसीलिए कृपा करके आप यहाँ से चले जाएं। श्री कृष्णा जी के ऐसा कहने पर महादेव कहते हैं कि हे कृष्ण, आप सही कह रहे हैं। मैं ये जानता हूँ कि मैंने ही बाणासुर को श्राप दिया है। मेरी ही आज्ञा से आप यहाँ आए हैं। अब आप ही सोचो मैं मेरे यहाँ रहते अपने भक्त की भुजाएं कैसे काटने दे सकता हूँ। इसलिए आप जृंभनास्त्र चलाओ और फिर जो चाहो वो प्रसन्नता से करो। तब श्री कृष्णा जी बिना देर किए जृंभनास्त्र चलाकर महादेव को सुला देते हैं और फिर बाणासुर की सेना का विनाश शुरू कर देते हैं। ये देखकर बाणासुर स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करने पहुंच जाता है। फिर उन दोनों का महाभयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। श्री कृष्णा जी उसके धनुष, रथ, घोड़े सभी को मार देते हैं। एक महायुद्ध के बाद श्री कृष्णा जी के हाथों बाणासुर की हार होती है। फिर वासुदेव श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर के 4 हाथों को छोड़कर उसकी सारी भुजाएं काट देते हैं, और जब उसका सर काटने वाले होते हैं तभी महादेव उठते हैं और उन्हें रोक देते हैं और फिर दोनों युद्ध समाप्ति की घोषणा करते हैं। इधर बाणासुर का घमंड टूटने के बाद वो अनिरुद्ध और उषा का विवाह कर देता है। फिर सभी उषा को लेकर द्वारिका लौट जाते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मैं साबित करना चाहता हूं कि तू कितना कमीना और गिरा हुआ इंसान है। आज मैं दुनिया के सामने बताऊंगा तेरा असली रूप क्या है। तो यही थी बाणासुर युद्ध की कथा।
अब कुछ लोग आकर यहाँ ये बकचोदी करेंगे कि ना भाई ना, हरिवंश पुराण में तो भगवान शिव और श्री कृष्णा जी का कन्वर्सेशन मेंशन ही नहीं है। तो इसके लिए अब मैं कुछ सिंपल सा लॉजिक दूंगा जिससे कि ये साबित हो जाएगा कि उनका कन्वर्सेशन रियल है, कि वो महादेव जिन पे हलाहल या यूं कहूं तो कालकूट जैसा विष कोई असर नहीं कर पाया, उन पे जृंभनास्त्र असर करेगा। कोई सेंस है इस बात का? जिन्होंने नारायण अस्त्र और वैष्णव अस्त्र को श्री कृष्णा जी के सामने काट दिया, वो एक साधारण से जृंभनास्त्र को नहीं काट सके। क्या ये पॉसिबल है? और सबसे बड़ी बात, जब श्री कृष्णा जी ने बाणासुर के हाथ काट डाले और तब महादेव नहीं उठे, लेकिन जैसे ही उनका सुदर्शन चक्र बाणासुर की गर्दन की तरफ बढ़ा, ठीक वैसे ही महादेव उठकर उन्हें रोक देते हैं। इन सारी बातों से यह स्पष्ट होता है कि वो कन्वर्सेशन रियल है जिन्हें वैष्णव पुराणों में हटा दिया गया है। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।